हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कोई डिजीज़ तो नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन है जिससे लाखों लोग परेशान हैं और ये बहुत कॉमन और इरिटेटिव कंडीशन है। इस कंडीशन का नाम है डैंड्रफ। डैंड्रफ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत लंबी डिस्कशन की जा सकती है क्योंकि इसके डिफरेंट वजूहात, अलामात और ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डैंड्रफ से रिलेटेड तमाम पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डैंड्रफ एग्जैक्टली होता क्या है। डैंड्रफ एक मोस्ट कॉमन कंडीशन है जिससे अराउंड 40 to 50% पॉपुलेशन अफेक्टेड है। डैंड्रफ कोई डिजीज़ या बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये बहुत इरिटेशन, इचीनेस और अनकंफर्ट और हेयर लॉस कॉज कर सकता है। डैंड्रफ एक्चुअली तब होता है जब हमारे स्कैल्प की डेड स्किन सेल्स बहुत तेज़ी से शेड हो। अगर ये थोड़ी क्वांटिटी में हो या कभी कभी हो तो ये नॉर्मल है, लेकिन ये ज़्यादा नोटिसेबल तब होता है जब ये ज़्यादा अमाउंट में हो और परसिस्टेंट यानी बार बार हो या मुसलसल हो। अब इसके कॉजेज़ की बात करते हैं। सबसे पहली वजह तो हो सकती है ड्राई स्किन। जब आपके स्कैल्प में मॉइस्चर कम हो तो स्कैल्प की स्किन फ्लेकी हो जाती है और इरिटेशन होती है। सेकेंड कॉज या रीज़न ये हो सकती है कि आपको सीबोरिक डर्माटाइटिस हो। ये कंडीशन डैंड्रफ की सीरियस कंडीशन होती है जिसमें आपके स्कैल्प की स्किन पर एक यीस्ट जिसका नाम मेलासीजिया है, इसकी नेचुरल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। मेलासीजिया ऑयल लविंग होता है और ये ऑयल पर ज़्यादा ग्रो करता है जो हमारे स्कैल्प की स्किन के ऑयल या सीबम ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये ओवर ग्रो हो जाते हैं तो ये स्कैल्प की स्किन पर इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, इचिंग, इरिटेशन कॉज करते हैं और फ्लेक्स यानी डेड स्किन सेल्स के छोटे छोटे पीसेस को स्किन से डिटैच करवाते हैं। इसकी थर्ड रीजन कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी हैं जिनसे स्कैल्प में स्केली, इची, रेड और येलो पैचेस बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी स्किन कंडीशंस जैसा कि सोरियासिस और एक्जेमा की वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। डैंड्रफ के साइंस और सिम्टम्स भी यही हैं कि आपके स्कैल्प या शोल्डर पर वाइट फ्लेक्स की मौजूदगी हो, रेड, ग्रीसी या ऑयली पैचेस, या फिर स्कैल्प का ड्राई और टाइट महसूस होना। डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए कुछ होम रेमेडीज भी इस्तेमाल की जाती है जब वो बहुत सीरियस ना हो तो, लाइक यूजिंग एप्पल साइडर विनीगर। इस प्रोसेस में एप्पल साइडर विनीगर और पानी दोनों बराबर मिकदार में लिया जाता है और इसको बाल धोने से 15 मिनट पहले स्कैल्प पर अप्लाई करके वॉश किया जाता है। टी ट्री ऑयल में भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होने की वजह से डैंड्रफ रिड्यूस हो सकता है। टी ट्री ऑयल के कुछ ड्रॉप्स को शैम्पू में ऐड करके यूज किया जा सकता है। फ्रेश एलोवेरा जेल को भी डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको स्कैल्प पर अप्लाई करने के बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। इसके अलावा और भी काफ़ी रेमेडीज हैं। कुछ लोग कोकोनट ऑयल को भी इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये होम ट्रीटमेंट काम ना करें तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट्स लिए जाते हैं जिनमें कुछ मेडिकेटेड शैम्पूज इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे शैम्पूज जिनमें जिंक पायरिथायोन, सेलेनियम सल्फाइड, सैलिसिलिक एसिड, कीटोकोनाजोल और कोल टार वगैरह मौजूद हो, ये फंगल ग्रोथ को और डैंड्रफ को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। कुछ सवेयर केसेस में डॉक्टर स्ट्रॉन्गर ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं जैसा कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, लोशन और एंटी फंगल मेडिकेशंस वगैरह। नाइजोरेल एंटी डैंड्रफ शैम्पू में कीटोकोनाजोल होता है जो इस कंडीशन में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा सेल्सन ब्लू, न्यूट्रोजेना टी जेल और टी सेल भी इस कंडीशन में यूज किए जाते हैं। कुछ और कंडीशंस जैसे कि स्ट्रेस, डाइट, एज, कोल्ड या ड्राई वेदर और हार्मोनल चेंजेस भी डैंड्रफ कॉज करवाने में शामिल होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। डैंड्रफ के ट्रीटमेंट से रिलेटेड मजीद डिस्कशन और कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज और मेडिकेशन के रिव्यूज आपसे आने वाली कुछ वीडियोस में शेयर किए जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।